दमन करो, कुचल दो, खत्म कर दो किसानों को। आप अकेला छोड़ दोगे अपने ही किसान भाइयों को, अपने ही किसान पिताओं को, अपने ही किसान माताओं को। मेरे दोस्तों, मैंने दो बातें इनके डीएनए पर बात की थी। मैंने कहा कि 1947 के बाद से भी ये किसी बॉर्डर पर कभी शहीद नहीं हुए, हमारे और आपके और इस देश के लिए कभी हथियार नहीं उठाते, ये दलाली करते हैं और आज भी वही कर रहे हैं। 1947 के पहले भी मैंने बताया। लेकिन जानते हैं आप, 1947 के बाद से लेकर आज तक जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल घोटाले हुए हैं, फ्रॉड हुए हैं, सारे के सारे गुजरातियों ने किए हैं। और मैं डंके की चोट पे इस बात को कहता हूं, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अगर हिम्मत है तो काले धन की अल्टीमेट ओनर्स लिस्ट जारी कर दो। काले धन वाले कौन हैं उनका नाम जारी कर दो। आज पूरा देश देख लेगा कि सारे के सारे चोर गुजराती हैं। आप डिप्लोमेसी की बात मत करो। सच्चाई सामने आ जाएगी। जानते हैं, काले धन को वापस लाएंगे, बात किया था, नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? क्योंकि सारे चोर गुजराती थे। आज 90% बैंकों का एनपीए, 90% बैंकों का फ्रॉड, 90% बैंकों से पैसा लेकर भगोड़े गुजराती हैं। और 90% जो 7 लाख करोड़ के आसपास राइट ऑफ किया है, माफ किया है पैसा बैंकों से, बैंकों का लूटा हुआ धन, वो भी गुजराती हैं। आपके सामने आपके ही दिए हुए वोट से, आपकी ही गद्दी पर बैठ करके एक गुजराती दलाल इस तांडव कर रहा है इस भारत के ऊपर, और आप सो रहे हो। जैसे 1947 के पहले लोग सोया करते थे, जैसे 16वीं सदी में लोग सोए रहे, जैसे 17वीं सदी में लोग सोए रहे, जैसे 18वीं सदी में लोग सोए रहे। आपकी आने वाली, जिस तरह से आज मैं आवाज उठा रहा हूं, जिस तरह से मैं आज कह रहा हूं कि अपने ही देश के गद्दारों ने मिलकर अंग्रेजों की नींव डलवाई, अंग्रेजों के हाथों देश को गुलाम बनवाया, आज वही काम हो रहा है। और आज कम से कम कुछ तो पढ़े लिखे हो, कुछ तो समझदार हो गए हो, इतिहास को खंगाल सकते हो, पढ़ सकते हो, मेरी बात की तस्दीक कर सकते हो। मैं जो कह रहा हूं वो झूठ है, उसकी सच्चाई जांच सकते हो। जांच लो मेरे दोस्तों, जांच लो मेरे पढ़े लिखे भाइयों, जांच लो। अगर मैं सही कह रहा हूं तो आगे बढ़ो, गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचो, आगे बढ़ो, सिंगू बॉर्डर पे पहुंचो, आगे बढ़ो, टिकरी बॉर्डर पे पहुंचो। किसानों का साथ दो, किसानों की जान बचाओ, किसानों की आत्मा बचाओ, किसानों की अस्मिता बचाओ, कि इस देश को बचाओ। अगर ये 3 बिल लागू हो गया, इन 3 बिलों के बारे में मैंने बड़े कड़े शब्दों में कह दिया, अगर ये 3 बिल लागू हो गया तो देश में कोई भी नहीं बचेगा, सब भूखे मर जाएंगे। अडानी अंबानी अपने महलों में बैठे हुए अट्टहास करेंगे, आप पर हंसेंगे, आपके बच्चे गिड़गिड़ाएंगे, आपके बच्चे भीख मांगेंगे, आपके बच्चे अपने ही खेतों में मजदूरी करेंगे। और ये अडानी अंबानी, ये अमित शाह, मोदी और इसके आने वाली पीढ़ियां, ये गुलामों की पीढ़ियां, ये अंग्रेजों के दलालों की पीढ़ियां आप पर हंसेंगी, आपकी मूर्खता पर हंसेंगी, आपकी बेवफाई पर हंसेंगी, आपकी बेहूदगी पर हंसेंगी, आपकी मेरे दोस्तों, आपने देखा ठीक भी कार्य हुआ, वही कार्य हुआ जो अंग्रेज हमेशा से करते आए हैं। इन अंग्रेजों के दलालों ने ठीक वैसी ही नीति अपनाई। ये कहने की बात नहीं है कि लाल किला पर जो हुआ वो किसान
आंदोलन का कोई भी नहीं था। ये सब भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के खरीदे हुए लोग थे। ये उनके पाले हुए गुंडे थे जिन्होंने लाल किले पर जाकर अराजकता फैलाई, और यह सिर्फ इसलिए करवाया क्योंकि उसे इसी बहाने से किसानों को मार देना था, किसानों का कत्ल करना था, किसानों को खत्म करना था। और मेरे दोस्तों, जो आदमी अपनी राजनीति की शुरुआत 59 कार सेवकों को जिंदा जलवा करके कर सकता है, वो ये काम नहीं करेगा। वो अपनी सत्ता कायम रखने के लिए कितनी लाशें बिछा सकता है, इसका अंदाजा आपको हो जाना चाहिए। मेरे दोस्तों, जो फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने ही 44 सैनिकों को पुलवामा में आरडीएक्स लगवा करके अपने ही आतंकवादी साथियों के साथ उड़वा देता है और उन्हीं की लाशों पर खड़े होकर अट्टहास करता है, उन्हीं की लाशों पर खड़े होकर के फोटो सेशन करता है, उन्हीं की लाशों पर खड़े होकर के, उन्हीं 44 सैनिकों की लाशों पर खड़े होकर के अभिमन्यु को वापस लाने को अपनी विश्व विजय बता करके देश से वोट मांगता है। दोस्तों, मैं यह भी जानता हूं कि आप पूरे देश ने इस बात पे भी वोट नहीं किया था, वोट तो ईवीएम के जरिए लिया था। लेकिन ये षड्यंत्रकारी को इस तरह से अगर बढ़ने देंगे, इस तरह से आगे बढ़ने देंगे, तो वो कितने दमनकारी चक्र, कितनी दमनकारी नीतियां अपनाएगा, आप समझ लीजिए। आज दिल्ली में किसानों पर गोलियां चलवाने के लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी तैयार बैठे हैं। ये पहले दिन से मैं कह रहा हूं, ये पहले दिन से हो गया था, पहले दिन तय हो गया था, और इसीलिए इसको टॉलरेट किया गया, तारीख पे तारीख दी गई, अवसर की तलाश किया गया, ऐसे माहौल खड़ा किए गए, ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई, और अंत में आकर के ऐसी परिस्थिति सामने ला दिया, अपने ही गुंडों को भेजकर लाल किले पर अफरा तफरी करवा करके और एक बहाना लेकर के पूरे किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश किया। कुचलने की कोशिश तो पहले दिन से कर रहा है, पहले दिन से उन्हें आतंकवादी कह रहा है, पहले दिन से उन्हें माओवादी कह रहा है, पहले दिन से उन्हें। बातचीत तो एक बहाना है मेरे दोस्तों, मेन अंत यही है कि यह आदमी किसान आंदोलन को कुचलेगा। आगे की बात मैं कह रहा हूं मेरे दोस्तों, अब भी वक्त है, जागो, अब भी वक्त है, संभल जाओ। ये आतताई, ये भेड़िया, ये नरभक्षी किसानों को निगल जाएगा, किसानों पर गोली चलवाएगा। जानते हैं क्यों? अगर यह किसान बिल वापस लेने की कोशिश करता है, तो अडानी अंबानी इसको नहीं छोड़ेंगे, इसका इस्तीफा सार्वजनिक कर देंगे। और अगर यह इसी तरह से आगे बढ़ता रहा, तो या तो यह जाएगा और या तो किसान जाएंगे। यह किसानों का दमन करेगा, किसानों का हनन करेगा, किसानों की हत्या करेगा, किसानों को कुचलेगा, किसानों को मारेगा, पूरे देश का दमन कर देगा, पूरे देश को मार डालेगा। मैंने कई बार बता चुका हूं मेरे दोस्तों, अगर आज यह व्यवस्था नहीं रही तो 5 किलो अनाज जिनको दिया था, यह अपने बाप अडानी अंबानी से खरीद कर लाकर देगा। जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बंद हो जाएगी, जब जमाखोरी का लाइसेंस अडानी अंबानी और इसके दलालों को मिल जाएगा, तो राशन कार्ड पे 2 रुपए किलो का गेहूं आपको मिलेगा। किसी महामारी में इस देश को बचाने के लिए, भूखे लोगों को रोटी देने के लिए
कोई कोई एक सहारा होगा नहीं। जब महामारी आएगी आप मर जाओ, जब भूखमरी आएगी आप मर जाओ, सबको मरने के लिए छोड़ देगा, आप मर जाओ। यह साजिश है इस दलाल की, यह खतरनाक साजिश है इस दलाल की। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, माताओं, मैं पूरे देशवासियों से अपील करता हूं कि अगर इस देश को बचाना, यह अंतिम लड़ाई है। जिस तरह से उस समय जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी को बुला करके ये गुजराती इस देश को गुलाम बना रहे थे, तब भी कुछ लोगों ने आवाज उठाई थी। कुछ लोग हमारे जैसे, कुछ लोग किसानों जैसे, कुछ लोग और जो आवाज उठा सकते हैं, जो उठा रहे हैं, ऐसे लोग उस समय भी थे, उस समय भी आगे बढ़े थे, उस समय भी आवाज उठाई थी। उनका उसी तरह से दमन किया गया था जिस तरह से ये आतताई, जिस तरह से ये भेड़िया आज हमारा, आपका, इन किसानों का दमन कर रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जिस दिन सब कुछ हाथ से निकल जाएगा उस दिन रोने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। आपके बच्चों के हाथ में कटोरे होंगे भीख मांगने के लिए, क्योंकि ये व्यवस्था वही है। रोटी नहीं होगी आपके पास खाने के लिए। आज डीजल 90 रुपया, 100 रुपया लीटर चला गया, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। कल 100 रुपया किलो आटा मिलेगा, 150 रुपया किलो आटा मिलेगा, 200 रुपया किलो आटा मिलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। 200-300 रुपया किलो चावल मिलेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और दूसरे तेल, खाद्यान्न, जितने भी, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। मेरे दोस्तों, अभी इसी समय मैं यहां उत्तर प्रदेश में हूं। यहां आने के बाद भी अडानी ग्रुप का एक फॉर्च्यून तेल होता था जो पहले 600 रुपए से कम में मिला था, 5 लीटर का खाने का। आज वो 750, 750 रुपए में मिल रहा है। मात्र इन 3 महीनों की देन है। आप सोचो मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि सब कुछ अब उनके गोडाउन में जा रहा है, उनके साइलों में जा रहा है। जिस दिन अनाज उनके साइलों में पहुंच जाएगा, जिस दिन आपका आलू और प्याज उनके साइलों में पहुंच जाएगा, उनके गोडाउन में पहुंच जाएगा, जिस दिन गेहूं और चावल उनके गोडाउन में पहुंच जाएगा, आपकी पहुंच से बाहर हो जाएगा। आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी बीबी, आपका परिवार, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो कलकत्ता में हो, चाहे वो मद्रास में हो, चाहे वो किसी भी जगह हो, भूखों तड़पेगा। रोटी नहीं मिलेगी, अनाज नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो आपके खरीदने की औकात से ज्यादा में मिलेगा। आप खरीद नहीं पाओगे। आप अपने बच्चों को भूखे तड़प तड़प कर मरते देखते रहोगे और आप उसे एक रोटी नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होंगे खरीदने के लिए, क्योंकि बेरोजगारी है, और क्योंकि जो आप कमाओगे भी उसमें, उस पैसे में इतनी ताकत नहीं होगी कि 1 किलो आटा भी खरीद सको। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जिस तरह से अंग्रेजों ने इस देश को कुचला, ठीक उसी तरह से आज इस सत्ता पर काबिज भेड़िया पूरे देश को कुचलने निकला है। आप कुचले जाओगे या अपनी आत्मरक्षा में आवाज उठाओगे? आप अपनी आत्मरक्षा में बाहर आओगे, अपने किसान पिताओं को, अपने किसान भाइयों को, अपने किसान माताओं को बचाने की कोशिश करोगे,
मैं जहां हूं आज जौनपुर, यहां भी जिस समय जहां से मैं बोल रहा हूं, इसके आसपास भी सभी के पास जमीनें नहीं है मेरे दोस्त। उसमें मजदूरी करते हैं, कम से कम 50% लोग उस खेतों में मजदूरी करते हैं और उसी से उनका पेट चलता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए उद्योगपतियों के हाथों में जमीनें पहुंच जाएंगी, उनकी मजदूरी खत्म हो जाएगी, उनकी जरूरत नहीं रहेगी। तब बड़ी बड़ी मशीनें आएंगी, बड़ी बड़ी मशीनें काम करेंगी, ये मजदूर बेकार हो जाएंगे, ये मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे और दाने का, चावल का एक दाना, गेहूं का एक दाना, आटे की एक रोटी इनके पहुंच से बाहर हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये भूखे मर जाएंगे। तब सरकार के पास अनाज नहीं होगा कि इनको 2 रुपया किलो गेहूं देकर भी इनको जिंदा रख सके, वो भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो अडानी अंबानी के पास होगा। तब अगर कोई कोरोना जैसी महामारी का षड्यंत्र मोदी रचकर लाएंगे भी, तो उस महामारी से बचाने के लिए 84 करोड़ भारतवासियों को जो कहते हैं कि उन्होंने अनाज देकर जिंदा रखा, उनको कहां से जिंदा रखेंगे? क्या ये अनाज मुफ्त में देने के लिए अपने बाप अडानी से खरीदेंगे या उनसे कहेंगे कि मुफ्त में दो और इनका बाप सुनेगा? असंभव मेरे दोस्त। मैं नहीं जानता कि आप क्या खाकर पढ़े हो, क्या खाकर लिखे हो, कैसे बड़े हुए हो, क्या शिक्षा है आपकी, क्या दीक्षा है आपकी, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर गंभीरता से विचार करेंगे, सोचेंगे, तो आपको इस हत्यारे भेड़िए का चेहरा सीधा सामने दिखेगा। ये निगलता जा रहा है मेरे दोस्तों। ये रोजगार खा गया, ये देश का विकास खा गया। जीडीपी 23.9% नीचे चली गई, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, भूखमरी अपने सबसे हाईएस्ट 103 पोजीशन पर भारत आज पहुंच चुका है। हम बांग्लादेश, नेपाल और अपने पड़ोसी पाकिस्तान, जिसको आप पानी पानी पी करके गाली देते हो, हम उससे भी पीछे हो चुके हैं। यह 70 साल में पहली बार हुआ और यह 70 साल में इसलिए पहली बार हुआ है क्योंकि आपकी सत्ता पर एक भेड़िया बैठा है, एक हत्यारा बैठा है। जब से यह आदमी उस गद्दी पर बैठा है, तब से लेकर आज तक आप याद करके बताओ, आपने कभी दिवाली मनाई है क्या? कोई न कोई महामारी, कोई न कोई आफत, कोई न कोई मौत आपके सामने खड़ी रही है और आपने दिवाली मनाई है। कोई न कोई महामारी, कोई न कोई आफत, किसी न किसी तरह से मौत आपके सामने खड़ी है, आपने होली मनाई है, आपने बैसाखी मनाई है, आपने पोंगल मनाया है, आपने बिहू मनाया है, आपने कोई त्योहार नहीं मना पाए हैं इन 7 साल में। एक भी याद करके बताइए कि उस समय कोई न कोई आफत, कोई न कोई मुसीबत ना रही हो। कोई एक भी त्योहार नहीं। और मेरे दोस्तों, इन 7 सालों से आप देखना, लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते थे, वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि कभी कोई शुभ ही नहीं रहा, तो क्या शुभकामनाएं देंगे? 59 कार सेवकों को जिंदा जलवाने वाला हत्यारा षड्यंत्र करके कोरोना वायरस फैलाता है और 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। अट्टहास कर रहा है आपका ये भेड़िया। उन लाशों पर खड़े होकर एक बार भी ये नहीं कहा कि जो कोरोना वायरस से मरे हैं उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। उन्हें तो वो इंसान ही नहीं मानता।
जो सैनिक मर गए, 44 सैनिक जिनको मरवा करके इसने राजनीति की, उन पर उनकी संवेदना के लिए एक शब्द भी ये नहीं बोला था। ये रैलियां कर रहा था भेड़िया।